नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन कक्षा में। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। हम लोगों ने रीट भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। रीट ही नहीं बल्कि सीटेट के लिए भी आप ये जो क्लास है ये देख सकते हैं। और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था एंड पार्ट 2 की चर्चा आज हम लोगों को करनी है। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न के साथ में। और प्रश्न हमें दिया है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक साल में 6076 और 4 साल में 7504 हो जाती है, राशि ज्ञात करनी है। देखिए, कल मैंने आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से मेथड बताए थे, आज उन्हीं मेथड को हम लोग काम में लेंगे। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई अक्स नाम की राशि है, वो हो जाती है एक साल में कितनी, 6076। 6076 रुपये हो जाती है कब, एक ईयर में। ठीक है। उसके बाद में वही जो राशि है वो 4 साल में हो जाती है कितनी, 7504 रुपये। 7504 रुपये कितने साल में, 4 साल में। ठीक है। राशि हम लोगों को ज्ञात करनी है। राशि ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि सबसे पहले देखिएगा, ये जो गैप है ये इतना, ये कितने वर्ष का हो जाएगा, ये 3 वर्ष का गैप हो जाएगा। जब ये 3 वर्ष का गैप है और 3 वर्ष में आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब कितना जो इंक्रीमेंट हुआ है वो देखिएगा। तो हम लोग 7504 में से 6076 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, वापस हासिल देंगे 8, 2 बचेगा, हासिल देंगे 4, और यहाँ पे हमारे पास में 1, तो हमें 1428 मिलेगा 3 साल का। मतलब 3 साल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ब्याज में कितना बढ़ रहा है टोटल, तो 1428 है। तो एक साल का आप लोग निकाल लेंगे 1428 में 3 का भाग देके। ठीक है, तो आप भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 12, 2 बचेगा 22, 7 ही 21 और 6 3 18, एक 476 रुपये हमारा एक साल का ब्याज आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक साल का ब्याज कितना है, 476। अब राशि कितना हो रही है एक साल में बढ़ के, 476 ही तो बढ़ेगी ना एक साल में, तो हम लोग इसमें से 476 घटा देंगे तो हमारा 5600 जो रुपये है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि 3 वर्ष के अंत में 2000 की राशि पर साधारण ब्याज 300 है। समान दर और समान अवधि के लिए 6000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ देखिएगा, फॉर्मूला मेथड्स हम लोग इसमें काम में ले सकते हैं और दूसरा मेथड भी चलिए बता दूंगा मैं आपको। तो देखिएगा, पहली जो कंडीशन दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, उसमें हम लोगों को क्या दिया है वो देखिए, समय दिया है t बराबर 3 वर्ष। ठीक है, राशि हम लोगों को दी है तो वो कितनी है, 2000 रुपये। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया है 300 रुपये। अब हम लोग आसानी से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। पी कितना है, 2000 है। आर हम लोगों को याद करना है, टी कितना है, 3 वर्ष है, अपॉन 100। ठीक है। अब देखिए, 2 जीरो से आप लोग यहाँ के 2 जीरो काट देंगे, 3 से आप लोग 3 जीरो का 3 काट देंगे, माफ कीजिए, है ना। और उसके बाद में 20 से आप लोग 100 काटेंगे 5 बार, तो आपकी जो रेट है वो निकल के आएगी 5%। रेट आपकी जब 5% निकल के आ गई, अब आपको क्या करना है आगे देखिएगा, समान दर चाहिए और समान अवधि चाहिए। उसके लिए हमें 6000 पे ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 6000 है, इंटू रेट, रेट हमें समान ही रखनी है तो 5% रख लेंगे, इंटू टाइम, टाइम हमारा कितना है, 3 है, बट्टा 100। क्लियर है। अब देखिए, 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो काटेंगे, 5 दिए 15, या फिर ऐसे कर लीजिए, 60 को 5 से करेंगे 300 गुणा 3 बराबर 900 रुपये जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा मेथड भी समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड 2 ही लाइन का है, समझ में आए तो ठीक, वरना छोड़ दीजिएगा। देखिए, जब रेट और दर समान हो ना, तो राशि जितना ब्याज है, जैसे 2000 का ब्याज 300 है, अब रेट और हमारा जो टाइम है वो समान है, तो यहाँ देखिए कि 6000 पे ब्याज पूछा है ना, तो राशि जितने गुना होगी ना, ब्याज भी उतना ही गुना हो जाएगा जब आर और टी दोनों समान होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 3 गुना होगा और 900 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड ये है, समझ में आए तो ठीक, वरना छोड़ दीजिएगा, पहला मेथड ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोई राशि समान दर पर व समान दर व समय पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समान दर व समय, तो यहाँ पे दिया क्या है, रेट बराबर टाइम। ठीक है, जो दर है वो समय के बराबर है। अब हमें दिया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 4/9, तो प्रिंसिपल का 4/9 हो जाता है। अब आप लोग जब प्रिंसिपल को बट्टा में लेके जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल बराबर 4/9,
तो आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट 4 आ रहा है और प्रिंसिपल कितना 9 है। तो यहाँ हमें पता चल गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4 है और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 9 है। अब हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी का मान कितना है 9 है, आर हमारे कितनी है। अब देखिए ब्याज की दर करनी है ज्ञात, तो आर का मान हमें निकालना है। अब टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह आर रख देंगे क्योंकि टी और आर मान बराबर ही है। ठीक है, बट्टा में हमारे पास में 100 है। अब देखिए कटता कुछ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आर स्क्वायर, 100 को ऊपर भेजेंगे तो 4 गुना 100 बट्टा में 9 आ जाएगा। तो 400 बट्टा 9 हमारा ये यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। अब देखिए चार आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट लगेगा 400 बट्टा 9, इसे हम लोग लिख सकते हैं 20/3%, या फिर हम लोग इसको 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आई होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, तो टाइम हमें दिया है 5 साल, मूलधन ब्याज हुआ है वो मूलधन का 3/5 हुआ है। ठीक है, ऐसा ही बराबर पी इंटू 3/5, ऐसा ही बट्टा पी बराबर 3/5, प्रिंसिपल 5 और सी ऐसा ही हमारा कितना है 3 रुपये। प्रीवियस जैसा ही है एकदम एज इट इज। ठीक है, 3 बराबर प्रिंसिपल 5 है, रेट हमारी ज्ञात करनी है, समय हमारा 5 है अपॉन 100। 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार। अब 4 ऊपर जाएगा तो रेट हमारी आ जाएगी 3 गुना 4 बराबर 12%। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। ठीक है, चलिए, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर जो है वो 200 है, तो वह राशि क्या है। देखिएगा जरा, यहाँ पे हमें एक ना बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा, छोटा सा एक पॉइंट देखना है, ध्यान रखना है। देखिएगा, आरओटी होता है ना, वो हमेशा ब्याज का प्रतिशत होता है। जैसे अगर एक वर्ष के लिए बात करूं, हमारा जो ब्याज है वो 3% है, तो 2 साल के लिए होगा 6%, गुणा होंगे ना तभी तो हमारा ओवरऑल जो 6% ब्याज है वो कैसे निकला, 3 गुना 2 से निकला। तो उसी प्रकार से 4% दर है, अगर कंडीशन दी है, चलिए यहाँ समझाते हैं। 4% दर है, कंडीशन दी है क्या, 3 वर्षों के लिए, तो यहाँ 3 ईयर्स लिखता हूं मैं। तो हमारा ओवरऑल ब्याज आएगा 4 गुना 3 मतलब 12%। लेकिन कंडीशन दूसरी भी दी गई है कि 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो दिया गया है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 200 रुपये का है। तो 12 और 16 में कितना अंतर है, 4% का अंतर है। ये जो है ये 200 के बराबर है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोगों को 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें राशि फाइंड आउट करनी है, जो हमारी प्रिंसिपल है हम लोगों को वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम लोग 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो एक तो डायरेक्ट मेथड ये है कि इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुणा करते हैं, इसको भी 25 से गुणा कर दो। बट फालतू के मेथड नहीं देखते। चलिए, फालतू का तो नहीं है वैसे, मतलब बेसिक से चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालने के लिए 20/4 कर 200/4 कर देंगे, और तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे दोनों साइड। तो 200/4 गुणा 100, 4 से काटेंगे 50। तो देखिए वही चीज़ आ गई ना कि इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे भी करो, बस आंसर आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो पहले से हैं, 10,000 हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये 10,000 मुझे नहीं लगता आना चाहिए था। एक सेकेंड, हाँ 10,000 नहीं आना चाहिए ना, एक सेकेंड, तभी तो, एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक हुई है हमसे, हमने 4 को गलत काटा है, 4 से 25 बार कटेगा। ठीक है, अब आएगा 5,000, तभी मैं सोचूं डबल कैसे हो गया। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिएगा कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों और 7 वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 860 रुपये हो, तो वह राशि ज्ञात करो। बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। ये कलर दिख रहा है क्या, ये कलर दिख रहा है या फिर ये, एक सेकेंड, वाइट से ही कर लेते हैं, हम लोगों को क्या ही करना है कलर्स का। देखिएगा, 10% की हम लोगों को दर दी गई है, एक बार 5 वर्ष का अंतर पूछा दिया है, मतलब 5 और 7 में अंतर दिया है। ठीक है, अब देखिए 5 का हो जाएगा 50% और 7 का हमारा हो जाएगा 70%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20%। अब ये 20% 860 के बराबर है। इसको 5 से गुणा करते हैं तो 100% बनेगा, तो इसको भी 5 से गुणा करते हैं तो 860 गुणा 5, गुणा करेंगे जीरो, 6 पंजे 30, 30 के जीरो हासिल की 3, 8 पंजे 40 और 3 43।
4300 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4300 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है तो बताइए जरा, आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई एक राशि है जो 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की जो दर है वो 3% अधिक होती तो 90 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप हल करने का ट्राई कीजिए फटाफट से। चलिए, आई होप आप लोगों ने अभी पॉज करके हल करके अब दोबारा से स्टार्ट की होगी वीडियो। देखिएगा, 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो 5 ईयर्स के लिए कोई राशि हम लोगों ने ली, लेकिन 3% अधिक होता तो 90 रुपये मिलते। तो एक साल में 3% अधिक, तो 5 साल में कितना प्रतिशत अधिक मिलेगा? 15%। तो इस 15 की ही तो वैल्यू 90 रुपये है। 15 की तो वैल्यू 90 रुपये है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 रुपये। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 रुपये। बस आंसर लीजिए, इतना आसान सा सवाल था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 की राशि बढ़कर 1488 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? देखिए, बहुत सा एकदम इजी सा मेथड भी है और हमारा जो नॉर्मल मेथड है वो भी है, दोनों से ही हल करते हैं। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला पता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले वो लिख देते हैं, ERT अपॉन 100। ठीक है, अब जो हमें पहली कंडीशन दी है कि राशि कितनी 1488 हो जाती है, यहाँ तक इसे हल करते हैं और इसमें से हम लोग रेट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी राशि देखिए 1200 रुपये थी, वो बढ़ी और बढ़ के 1488 हो गई। 4 वर्ष में जो राशि है वो बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 288 रुपये बढ़ी है। बस हमें तो यही चीज़ें दी है ना। तो ये 288 तो क्या है? 288 तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है। प्रिंसिपल हमारा 1200 है। रेट हमारी 4 है। समय हमें निकाल, एक सेकेंड, रेट हमारी 4 नहीं है, हमारा जो रेट है वो ज्ञात करनी है और हमें समय जो है वो 4 दिया है। ठीक है, अपॉन में 100 है। 200 से काटेंगे 200 बार, उसके बाद में 12 से काटेंगे हम लोग, 12 दूनी 24, 4 हासिल, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे 6 चौक 24, तो हमारी रेट आएगी 6%। ठीक है, रेट हमारी कितनी आ जाएगी? 6% आ जाएगी रेट हमारी। एक सेकेंड, रेट हमारी कितनी आ जाएगी? रेट हमारी 6% आ जाएगी। क्लियर है? अब जब रेट हमारी निकल गई तो अगला जो क्वेश्चन दिया है इसमें देखिएगा, यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाती है तो राशि कितनी हो जाएगी? अब हमें दर 3% बढ़ानी है, तो दर में 3 जोड़ देंगे, 9% कर देंगे। ठीक है, अब दर 9% करेंगे और हमें जो राशि है वो निकालनी है, तो हम लोग एक काम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कितना मिलेगा 9% के हिसाब से? तो प्रिंसिपल 1200 है, 4 वर्ष में हमें निकालना है और एक दर हमारी जो है वो 9 है। तो हम लोग 20 से 20 काट देंगे, 12 नंबर 108 होता है, गुणा 4, तो 432। अब जब 1200 में 432 का जो ब्याज है वो जुड़ेगा तो हमारा जो वो मूलधन है वो कितना आएगा? 1200 प्लस 432, तो मिश्र धन कितना आएगा हमारा? 1632 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, समझ में आया होगा सभी को, आई थिंक। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि 5% की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर जो है वो 150 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जो मूलधन होता है वो कितना होता है? वो हमेशा 100% होता है। और ब्याज कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5% की दर है, 6 वर्ष के लिए है, 30% ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे 100 लिखना है, न कि 10। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, इनका जो अंतर है वो 150 है, तो इनका अंतर हमारा कितना है? अंतर 70% है। 70% की वैल्यू 150 हो गई। तो हमारी 100% की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो कितनी होगी? 150/70 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो हमारी जो आंसर है वो आएगा 1500/7। सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2/7। बस ये हमारा आंसर आएगा सोल्व करने पे। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिएगा, साधारण ब्याज के 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा? ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 11,200, हम लोगों को दर दी है 8%, समय दिया है 5 वर्ष। पहला मेथड फॉर्मूला मेथड, आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला मेथड से, या मैं करके बताऊं? आप निकाल सकते हैं कि मैं करके बताऊं? देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ये नहीं है हमारा, प्रिंसिपल नहीं है तो हमारी दिक्कत होगी फिर फॉर्मूला मेथड से। आप लोगों को रुकिएगा जरा,
चलिए दूसरा ही मेथड समझाते हैं, फॉर्मूला मेथड से तो बड़ा लेंदी हो जाएगा और दिक्कत होगी। ठीक है, देखिएगा 8% की दर है और 5 वर्ष का ब्याज है, तो टोटल हमारा कितना हो जाता है। देखिए जब 8% की दर से 5 वर्ष में होगा तो टोटल कितना परसेंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा भाई, 8 गुणा 5, 40% हमें ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल होता है 100%। अब हमें मूलधन ही तो दिया है 11,200, तो हमारा माफ कीजिए मिश्र धन ही तो दिया है हमारा 11,200, तो यहाँ मिश्र धन कितना होगा 140%। जब 140 की वैल्यू 112,000 मतलब 11,200 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 11,200 बट्टा 140 गुणा 100, यही तो करेंगे। तो देखिए अब जीरो से जीरो काट देंगे, उसके बाद में हम लोग जो 14 है 14 से हम लोग काट सकते हैं, एक सेकेंड फिर इसको रोकते हैं एक सेकेंड। अब जीरो ये वाला काटते हैं हम लोग, ये जीरो काटते हैं, ठीक है। अब काटेंगे यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे हमारा 7 बनेगा। अब 7 से काट सकते हैं ना, आसानी से काटेंगे। देखिएगा 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छिक 42 और 2 जीरो है ही। अब जब सोल्व करेंगे तो 16 पंजे 80 होता है, 2 जीरो पहले से है। 8,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा आई होप सभी को। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 550 है। यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज से उधार दिया जाता तो कितना ब्याज अधिक मिलता। हम लोगों को जो हमारा 11% है 2 वर्ष का, उसके हिसाब से देखिएगा जरा। तो हमें दिया क्या है, 11% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज है वो हमारा 550 है। ब्याज अगर माफ कीजिए, जो दर है वो 13% होती 2 वर्षों के लिए, तो हमारा कितना होता। दो तरीके हैं, दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो सीधा सीधा सा तरीका ये है कि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि टोटल 26% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 550, क्योंकि 11 माफ कीजिए 22% की, 11 दूनी 22 हो जाएगा। और हम लोगों को 26 की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 550, 550 किसकी वैल्यू है, 22 की, निकालनी किसकी है। अच्छा एक सेकेंड ना, इसमें इतना टफ क्यों करना है, इसमें और इजी बनाते, रुकिएगा अभी हल मत कीजिएगा, और भी इजी बनाते इस प्रश्न को फिर तो। यहाँ देखिएगा 13% की दर से पूछा है कितना ब्याज अधिक होगा, नहीं कि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 11% की दर से हम लोगों को जो मिल रहा है वो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दर कितनी बढ़ी, 2% बढ़ी। दर 2% बढ़ी 2 साल के लिए, तो हमें टोटल 4% ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमें 4% की तो वैल्यू याद करनी है कि कितना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 11 दूनी 22, तो मतलब 22 जो है 22% की वैल्यू है वो कितनी है, 550 है। तो हम लोग आसानी से 4% की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 550 बट्टा 22 गुणा 4, काटेंगे 2 बार, 11 बार, 50 बार, और 100 रुपये हमारी वैल्यू आ जाएगी। 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा। अब ना मैं 2 मिनट चुप रहता हूँ और आप इस प्रश्न को ना बड़े ध्यान से एकदम इत्मीनान से सुनिएगा, पूरे प्रश्न को सुनिएगा नहीं मतलब पढ़िएगा भी, जल्दी से पढ़िए इस प्रश्न को। चलिए आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिएगा 7,600 को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई। देखिएगा राशि समान हो तो ये कहा गया है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग एक काम करते हैं, दोनों ही शर्तों में हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ देखिए साधारण ब्याज की राशि, जी हाँ, देखिए 7,600 रुपये हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो पहला भाग है, पहला भाग हम लोग ए मानते हैं, ए को मान लीजिए अक्स मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 7600 टोटल था, उसमें से अक्स घटा के बी को मिल जाएगा, ठीक है। 2 भाग हैं, दोनों भागों में मिल गया। अब पहला भाग है उसको कितने में दिया है, अक्स हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारी कितनी है 6 है, समय हमारा कितना है 4 है बट्टा 100। ये तो पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे का कितना है 7600 माइनस अक्स गुणा 7 गुणा 2 बट्टा 100, ये हमारा दूसरे के लिए है। दोनों का साधारण ब्याज समान है तो बराबर रख देते हैं। अब 7 दूनी 14 होता है तो मैं डायरेक्ट 14 लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 से एक काम करते हैं, 4 से नहीं काटते हम लोग, डायरेक्ट 100 से 100 को काटते हैं, ठीक है। अब 4 से काटेंगे यहाँ 7 बार और यहाँ 2 बार, ठीक है, और भी आसान हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 एक्स बराबर हासिल की 4
49 और 4 53, 53,200 माइनस 7 अक्स। अब 7 अक्स उधर जाएगा तो 19 अक्स। 53,200/19, ठीक है। अब यहाँ पे जब 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और फिर 8 बार जाएगा 152 और 2 जीरो हमारे पास में पहले से है, तो हमारा ये आंसर होगा अक्स का मान। लेकिन ये पूरा उत्तर नहीं है, हमें क्या करना है कि पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई है। अच्छा, फिर तो अक्स का मान ही हमारा उत्तर होगा, तो यहाँ पे 2800 ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, समझ में आया होगा सभी को। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अखिलेश ने 25,000 को दो भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः है 12% व 14% पर जमा करवाया है। यदि 2 वर्ष के अंत में 6,630 कुल ब्याज प्राप्त हुआ तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा करवाया गया। देखिएगा, इसमें ना करेक्शन करिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत नहीं निकलेगा, यहाँ हम लोगों को 5 लिखना पड़ेगा। तो 25,500 है ये राशि, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अब हमें करना क्या है, इसमें एक मेथड लगेगा एलिगेशन। कौन सा मेथड लगेगा? एलिगेशन। अगर ये नहीं आता तो प्रश्न नहीं होगा, एलिगेशन आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके इजी पड़ेगा, वरना तो बहुत टफ पड़ने वाला है। ठीक है, देखिएगा एलिगेशन किस प्रकार से काम करता है समझाएंगे इस प्रश्न में। जरा देखिए, हम लोगों को सबसे पहले ओवरऑल प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल प्रतिशत कितना है? देखिए, 2 साल में 6,630 बढ़ा है, 1 साल में कितना बढ़ेगा? 3,315, 3,315 रुपये। अब इसका प्रतिशत निकाल दो कि ये कितना प्रतिशत है। टोटल जो 25,500 रुपये है उसका कितना प्रतिशत है। तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे कटेगा। उसके बाद में 225 को हम लोग काट सकते हैं 5 से, माफ कीजिए 255 है ना, तो पहले लिखते हैं 55 25 और 51 आएगा, और ऊपर से जब हम लोग काटेंगे तो 6 6 और फिर 3 आएगा। ठीक है, अब 51 और ये अब कितनी बार काट सकते हैं जरा देखिएगा। कितनी बार काटेंगे भाई? 51 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? तो एक बार देखते हैं। 51 एकम 51 पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद में कितना शेष बच जाएगा? अच्छा, 17 3, मतलब 3 से भी कट जाएगा ना, इतना फिर करने की जरूरत ही नहीं है। 17 लिखेंगे, ऊपर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1। अब हम लोग 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17। उसके बाद में बचा कितना? बचा 5, तो 51, 17 3 51, तो 13% हमें ओवरऑल मिल रहा है। तो अब काम कुछ नहीं करना। अब देखिए, 12% पहले वाला, दूसरे वाला 14% और 13% ओवरऑल। अब आपको करना ये है, इनका अंतर यहाँ लिखना है। तो अंतर लिखेंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? आपको मिलेगा 1%। यहाँ पे प्रतिशत में नहीं लिखते हम लोग, अनुपात में आता है तो 1 लिखेंगे। ये कितना मिलेगा आपको? ये भी 1 मिलेगा। तो जो रेशियो है कि 12 और 14 का जो अनुपात है वो 1:1 है। मतलब जो राशि है वो आधा आधा करके जमा करवाई गई है। ठीक है, दोनों जो राशि है वो आधा आधा करके जमा करवाई गई है। तो हमें कौन सी ज्ञात करनी है? 12 के हिस्से वाली ना। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि 1 और 1 कितना होता है? 2। तो 2 क्या है? टोटल पूरा का पूरा 25,500 के बराबर है। हमें 1 का मान ज्ञात करना है तो 2 का भाग दे देंगे। तो 25,500/2, इसको भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उसके बाद में 2 बार जाएगा, फिर 7 बार, फिर 5 बार और 0। तो 12,750 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोगों का जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपको कल की कक्षा में। और ना एक चीज करिएगा, आप लोग इसके ना प्रश्न हल करिएगा, लगभग 50 से 60 प्रश्न है। कोई भी प्रैक्टिस बुक को उठाइए और उसमें से प्रश्नों को हल कीजिए। अगर आपके पास में कोई प्रैक्टिस बुक नहीं है तो मुझे सब्सक्राइब करके और फिर मुझे कमेंट में ज़रा बताइए। तो मैं आपको फिर या तो इंस्टाग्राम पे या और फिर और कहीं से मैनेज करवा दूंगा, जो आपको पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। कल हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।